फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट चैनलिंग हुई है और ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो भी सोल्स को लगातार इस समय कुछ इमोशनल ट्रिगर्स से गुजरना पड़ रहा है, अपने आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से वो बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर पा रहे हैं। अपने अपनों से ऐसी कुछ चीज़ें सुनने के लिए इनको मिल रही है जो कि ठीक नहीं हो या इनको पसंद ना आ रही हो, या अपने लिए ये एक स्पेसिफिक तरीके का बिहेवियर ये चाहते हैं कि ऐसे इनके जो आसपास के लोग हैं कम से कम वो इनके ऊपर ट्रस्ट करें, या कम से कम वो इनकी चीज़ों को समझे, माने, या फिर एज सच एक ऐसा ही एक्शंस करे जैसे कि ये सोल्स इनसे चाहती। ठीक है। और कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस पेंडिंग है, अभी ऑलमोस्ट आप सारी एक्सपेक्टेशन छोड़ चुके हो, बट ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन थोड़ी जरूर और बची होंगी जो कि अभी तक हील नहीं हुई, अभी तक कंप्लीट आपकी नहीं हुई है, और आप चाहते हैं कि बाकायदा आपके जो आसपास के लोग हैं आपसे इस तरीके का एक्ट करें, आपके साथ में इस तरीके का बर्ताव करें, बिहेवियर करें। तो अगर ऐसा है डियर, तो मानकर चलिए कि आज का वीडियो आपके लिए है। और एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आपको ऐसा फील होता हो कि कुछ स्पेसिफिक या फ्रेंड्स हैं, फैमिली के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, इनको आपसे ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए, ठीक, एक स्पेसिफिक तरीके का बिहेवियर या एक स्पेसिफिक तरीके का रिकॉग्निशन वाला इम्पोर्टेंस, अगर आप चाहते हो कि आप कहीं पर भी एरिया में जाएं, या ऐसा आपको मन में होता हो कि ठीक है यहाँ पर मेरा इंपॉर्टेंस ज्यादा होना चाहिए, कि यहाँ पर मुझे तवज्जो ज्यादा मिलनी चाहिए, और लोगों से ज्यादा मिलनी चाहिए, या कम से कम और लोगों के बराबर मिलनी चाहिए, और वो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लंबे समय से, ठीक, फैमिली में हो सकता है, बाहर हो सकता है, बिल्कुल, और ये एक्सपेक्टेशन किन्हीं परसेंटेज में हो सकता है पूरी होती हो और किन्हीं परसेंटेज में होता है नहीं हो सकती। ज्यादा जो मुझे एनर्जीज आई थी वो था कि ये एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी ही नहीं हो रही है। एक स्पेसिफिक टाइप का इमोशनल इंडिपेंडेंट होने का जो एक लेसन होता है वो आपको यहाँ पर ट्रिगर कर रहा है। जो भी सोल से ये मैसेजेस रेजोनेट करे, चाहे इसमें कोई डीएफ है, चाहे इसमें कोई डीएम है, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी में होने वाले सोल है, डियर इसको बात को पूरी अच्छी तरह समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका इमोशनल इंडिपेंडेंट आप, क्योंकि नहीं, इमोशनली अनहील्ड आप कह लो, या इमोशनली ड्रैग डाउन कह लीजिए, या फिर डिफरेंट टाइप की जो 3D की प्रोजेक्शंस है उसकी बिहाफ पर होने वाले जो इमोशनल इम्बैलेंस है वो आपको इस समय बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको इस तरह से फील हो रहा। आप अपने आप को देखो, मैं बताती हूँ आपको इससे ना क्या कुछ हो रहा होगा। आप हर चीज से ना हर्ट फील कर रहे होंगे, आप नेगेटिव फील कर रहे होंगे। आपको करेज, जो एक करेज रहता है, जो एक बूस्टअप वाली एनर्जी अंदर से रहती है, कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है वो आपके अंदर रहती होगी, या ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है कि आप हर चीज आपको हर्ट कर जाए, दूसरे लोगों को हर चीज ही बुरी लग रही है। कई बार तो चीजें बहुत छोटी हैं बट उसका बड़ा मुद्दा निकाल लिया जा रहा है कि देखो उस समय जैसे एक छोटी चीज हुई, पर आपने सोचा देखो उस आज इस बात पर इस व्यक्ति ने कुछ कहा, पहले ऐसा कहा था और उसके बाद ऐसा कहा था, 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 यानी कि पास्ट में इस व्यक्ति से इस चीज से रिलेटेड जितने सारे मुद्दे हो चुके हुए, जितने सारे मैटर्स हो चुके, सारे एक एक करके आपको उस समय याद आ रहे हो। अगर दूसरे और लोगों से आपका उतना अच्छे ढंग से न बन रहा हो जितने अच्छे से बनना चाहिए, या फिर आप ये समझिए कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कोई व्यक्ति आपकी नहीं समझ रहे हैं, और इस बीच क्या हो रहा होगा, देखिए इस बीच आप माइंड में बहुत ज्यादा चीजें सोच रहे होंगे, चला रहे होंगे, थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, और आपको हर चीज में बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ी, आपको आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव करने के लिए जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स अगर लगाना पड़ रहा है, और आपको इस समय ऐसा भी फील हो रहा हो कि हर चीज को करने के लिए कितना एफर्ट चाहिए, हर चीज को करने के लिए लाइफ में कितना स्ट्रगल लगाना है, कितना काम कर, कितना मेहनत करने के बाद चीजें मिलेंगी। इनर वर्क कह लीजिए, वो अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको इम्बैलेंस फील हो रहा है, आपको छूट जा रहा है, बीच में कर नहीं पा रहे, कर रहे हैं तो ऑब्स्टेकल आ रहे, 3D से ऑब्स्टेकल, या ऐसे लोग जो बीच बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट करें। ठीक है, तो मानकर चलिए कि आपका इमोशनल हीलिंग आपको करनी है। इस समय ना आपका बॉडी का जो वाटर जो एलिमेंट, जैसे ये वाटर एरिया हमारे बॉडी में ना 70% वाटर होता है, ठीक है, हर एक आप ये समझिए 70% से बहुत कम इस समय पर हो चुका हुआ होगा। आप अपनी बॉडी को कंप्लीट वाटर नहीं दे रहे होंगे जितना रिक्वायर्ड होता है। एक व्यक्ति को कम से कम दिन में 4-5 लीटर पानी आराम से पीना चाहिए, और अगर आप नहीं पी रहे हैं दैट मीन्स आप बिल्कुल अपने बॉडी को उतना वाटर नहीं दे रहे होंगे जितना रिक्वायर्ड है।
ये बिल्कुल उन सारी सोल्स के लिए हो रहा होगा जिस सोल्स के इस समय पर ये लेसन आन पड़े हैं। इनको इमोशनल हीलिंग करने के बड़े मैसेज दिए जा रहे हैं, आपको बोला जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा कि आपको बड़ी लेवल पर इमोशनल हीलिंग करनी है। अपने आप को बैलेंस में लेकर के आइए। इमोशनली किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत आपको नहीं है, आप अपने आप में सक्षम हैं। ठीक है जी। आप अगर अपने आप में सक्षम खुद को मान रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। नहीं मान रहे हैं तो आप इसको डन करना शुरू कीजिए, आप इस चीज को फील करना शुरू कीजिए। गाइडेंस के लिए जो मुझे मैसेज मिले थे वो ये कि अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस कीजिए। वाटर एलिमेंट के बैलेंस होने से आपकी इमोशनल हीलिंग काफी हद तक हो जाती। आपका जो इमोशनल बॉडी होता है डायरेक्ट उसके ऊपर असर होता है। ठीक, इमोशनल हीलिंग आपकी यहाँ से कुछ परसेंटेज में डन हो जाएगी। वाटर इनटेक अच्छा सा आप सबसे पहले कीजिए। वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आप इस चीज को समझिए कि आपको किसी व्यक्ति से कोई चीज एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ये व्यक्ति को ऐसा ही बिहेव करना चाहिए और वो नहीं कर रहे, इट्स ओके। आपको अपने आप के लिए वो बिहेवियर करना शुरू कर देना है। बाहर से अगर आपको कोई चीज चाहिए वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका अपने आप से वो चीज को मिलना शुरू नहीं हो जाता। ठीक है, सेल्फ लव में इस तरह की चीजें मैं अक्सर बोलती हूँ कि जब आपको कहना चाहिए बाहर से कुछ चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बाहर से कुछ चाहिए नहीं मिलेगा। खुद को दीजिए, खुद को पोषित कीजिए। आप वो पेड़ बन जाइए जो कि अपनी जड़ को खुद ही सींच रहा है। दैट्स इट। इतना आपने कर लिया, आपका कंप्लीट हीलिंग हो जाएगा। आपका कंप्लीट ये जो इमोशनल ट्रिगर आपको आए दिन मिलते हैं ना, बैलेंस में रहोगे, पूरी तरह बैलेंस में। आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति अच्छा बोले तो भी ठीक, कोई व्यक्ति बुरा बोले तो भी ठीक, जो भी है उसका अपना कर्म है। दैट्स इट। इतना बैलेंस में आपको आ जाना है। इमोशनल हीलिंग का ये जो लेसन आपको मिल रहा है, जो आ रहा है आपका लेसन, ये सारा ही आपको इस लेवल पर पहुंचा देगा कि जो आप ऐसा बन जाओगे कि अपनी ही जड़ को खुद ही पानी देने वाले, ऐसा आप बन जाओगे। और जिस दिन आप ऐसा बन गए ना, लिटरली आपकी लाइफ में अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका जो कमी वाली एनर्जीज है वो हट जाती है। अच्छा, इसके लिए मुझे गाइडेंस के लिए मैसेज आया था कि आप ये समझना शुरू कीजिए कि आप इंडिविजुअल सोल हो और सोल के अंदर डिवाइन का अंश है। इस अंश को जब आप फील करना कोशिश करोगे, फील करना शुरू करोगे, बाकायदा आपका जो ये इमोशनल हीलिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। जब देखिए एक्सपेक्टेशन व्यक्ति को बहुत ज्यादा होती है ना, तब व्यक्ति इमोशनली चीजों को बहुत ज्यादा फील कर लेता है। हर एक तरीके के कैरेक्टर में घुस घुस के देखता है जो कि उसके लिए ठीक नहीं होते। किसी व्यक्ति को अच्छा रिकॉग्निशन मिल रहा है तो उस कैरेक्टर में घुस जाएगा व्यक्ति। ठीक है, अपना जो इम्पाथ नेचर है, अपना जो सिंपैथीनेस है वो व्यक्ति की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस समय पर। ठीक, तो अपने आप के, मैं कहूंगी ऐसे सोल्स ना अपने आप के सेल्फ लव के लेसन पे जल्दी ले लेंगे जिन लोगों के चल रहे हैं। तो डियर, आप अपने लिए ऐसे किन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए जो कि बाकायदा डिवाइन से आपको जोड़ दें। आप पूरे दिन और जब जाप कीजिए, डिवाइन के टच में रहिए, पूरा पूरा दिन आप डिवाइन के गाइडेंस में रहिए और अपने आप को फील कराइए कि आप यहाँ जितने 3D लोगों से जुड़े हुए हो, ये बस आपके लिए इस लाइफ टाइम के लिए है। दैट्स इट। आपके साथ में परमानेंट नहीं है कोई भी। आप खुद भी इस धरती पर परमानेंट नहीं हो। ये कैसे काम करेगा? ये ऐसे काम करेगा जैसे कि आप किसी क्या कहना चाहिए, किसी ट्रिप पर आप जाते हो कुछ दिन के लिए, ठीक है, और आपको कोई खराब गाइड मिलता है। ठीक है, कोई गाइड आपको खराब मिल गया, मान लो वो बड़ा चिड़चिड़ा है, बड़ा नेगेटिव प्रोजेक्ट करा है, तो आप उसके साथ में फिर भी आप जाते हो, आगे करते हो, क्योंकि आपने उसको हायर कर लिया एक बार। अभी दूसरा तो गाइड आपको वहीं से मिलेगा जहां से जर्नी आपने शुरू की थी। ठीक, तो आप क्या करते हो, 4 दिन है, 10 दिन, 20 दिन, जितना भी आप उसके साथ निभाते हो। रीजन, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि हमने कौन सा इस व्यक्ति के साथ में टाइम स्पेंड करना है, हमने कौन सा व्यक्ति के साथ में लंबा रहना है ना। फिर आप इस चीज को फील करके, जब आपको पता है कुछ ही टाइम हो, तो आप उस व्यक्ति के साथ में निभा लेते। चलो ठीक है, वो अगर ऐसा है तो हम अपने बिहेवियर को कुछ थोड़ा सा बदल के, उनसे कुछ अच्छी मीठी बातें करके, या थोड़ा सा अच्छा एक फनी वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करके अपने आप की जर्नी को वेस्ट, बेकार नहीं होने देते। इतने इंटरेस्ट के साथ में अगर आप अपने लाइफ में इस समय जीना शुरू कर देंगे, इमोशनल हीलिंग बहुत अच्छे से डन हो जाएगी। ठीक, और ये फील करना शुरू कर देंगे कि आप यहाँ पे परमानेंट नहीं हो, कुछ ही दिन के लिए हो, कुछ ही टाइम के लिए हो, और ये कुछ टाइम आपको हंसी से बिताना, खुशी से बिताना, हार्ट चक्र को ओपन करके बिताना है। किसी व्यक्ति से कोई बैर नहीं है, जो जैसा कर रहा है वो उसके अपने कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। आप बस डिवाइन चाइल्ड हो जो इस धरती पर अपने किसी बड़े लक्ष्य को जीने के लिए, बड़े लक्ष्य को फुलफिल करने के लिए अच्छा जी रहे हो। दैट्स इट। डिवाइन की मर्जी से बहुत खुश हो, इस चीज को आप मानकर आगे बढ़ना शुरू कीजिए, इस तरह से लाइफ को स्पेंड करना शुरू कीजिए। आपकी इमोशनल हीलिंग होने से कोई रोक नहीं सकता।
ठीक है जी। ये जो कुछ टाइम में आपको मुझे जो एनर्जीज आई थी वो ये कि 3 to 4 मंथ्स में आप कंप्लीटली बड़े ट्रिगर्स लेंगे इमोशनल हीलिंग के। तो डियर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप इस तरीके से लाइफ को अपना स्पेंड करना शुरू कर देंगे तो कौन 3 से 4 महीना, ये कुछ ही टाइम में आकर के आपका हील होकर के निकल जाएगा। आप कुछ ही टाइम में अपनी जिंदगी को बेहतरीन ढंग से जिएंगे। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।